नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ओम स्टडी डिवाइडर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए बिना समय गंवाए प्रश्नों का एक्सप्रेसवे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य में स्थित है? तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में स्थित है, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। तीसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर में लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न नंबर 4 है, सीखने के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? यह प्रश्न बाल विकास से संबंधित है। तो सीखने के नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया। प्रश्न नंबर 5 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, आनुवंशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो आनुवंशिकता का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तावित किया था। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है कर्मभूमि, रंगभूमि और गोदान। किंतु तितली नामक उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है। तितली नामक उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। प्रश्न नंबर 9 है, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। प्रश्न नंबर 10 है, शेर का बच्चा क्या कहलाता है? तो शेर का बच्चा शावक कहलाता है। प्रश्न नंबर 11 है, रूस की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो रूस की राष्ट्रीय मुद्रा है रूबल। युआन चीन की मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की मुद्रा है और दिनार सऊदी अरब की मुद्रा है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत का सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 13 है, हमारे देश में किस देश से चीते मंगाए गए हैं? तो हमारे देश में नामीबिया नामक देश से चीते मंगाए गए हैं। यह चीते 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मंगाए गए थे। प्रश्न नंबर 14 है, नामीबिया से आए ये चीते किस पार्क में संरक्षित हैं? तो नामीबिया देश से आए ये चीते कूनो नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीतों की संख्या कितनी है तथा कितने मादा तथा कितने पुरुष चीता हैं। तो हम आपको बता दें कि चीतों की संख्या 8 थी, जिसमें 5 मादा चीता तथा 3 पुरुष चीता थे। प्रश्न नंबर 15 है, नामीबिया देश की राजधानी का क्या नाम है? तो नामीबिया देश की राजधानी है विंडहॉक। प्रश्न नंबर 16 है, जेट वायुयान तथा रॉकेट न्यूटन के किस नियम का पालन करती हैं? तो जेट वायुयान तथा रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करती हैं। न्यूटन का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी में कारक कितने प्रकार का होता है? तो हिंदी में कारक 8 प्रकार का होता है और संस्कृत में कारक 6 प्रकार का होता है। संस्कृत में संबंध कारक और संबोधन कारक की गिनती नहीं होती है। प्रश्न नंबर 18 है, जमूरे नामक दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जमूरे नामक दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, पश्चिम बंगाल में माँ योजना की शुरुआत किसने किया था? तो पश्चिम बंगाल में माँ योजना की शुरुआत वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू किया था। यह योजना 5 फरवरी 2021 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को भोजन दिया जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पोमो कल्चर फल उत्पादन से संबंधित है। ओलेरी कल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है और पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सा देश सबसे ज्यादा लौह उत्पादन करता है? तो सबसे ज्यादा लौह उत्पादन करने वाला देश है चीन।
प्रश्न नंबर 22 है, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन हैं? तो आनंद कादम्बनी के संपादक है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न नंबर 23 है, आलू उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है? तो आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 24 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा, और चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के निवासी थे। प्रश्न नंबर 25 है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम है राजघाट, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट तथा जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 27 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ही 29 अगस्त को प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रश्न नंबर 29 है, बिहू भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बिहू भारत के असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और बीसू नामक त्योहार केरल राज्य में मनाया जाता है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रश्न नंबर 30 है, मधुमालती की रचनाकार कौन है? तो मधुमालती की रचनाकार है मंझन, और मृगावती की रचनाकार है कुतुबन। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। प्रश्न नंबर 32 है, तंबाकू में निहित पदार्थ कौन सा है? तो तंबाकू में निहित पदार्थ है निकोटीन। प्रश्न नंबर 33 है, कौन सा सांप घोंसला बनाकर रहता है? तो किंग कोबरा सांप घोंसला बनाकर रहता है। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सी नृत्य शैली सर्प के समान होती है? तो कालबेलिया नृत्य शैली सर्प के समान होती है। प्रश्न नंबर 35 है, कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी सहायक होता है। प्रश्न नंबर 36 है, ममता कहानी के लेखक कौन है? तो ममता एवं मधुआ इन दोनों कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 37 है, परमाणु का निर्माण किसकी सहायता से होता है? तो परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की सहायता से होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज की जेम्स चैडविक ने। प्रश्न नंबर 38 है, प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तो प्रथम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 39 है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। प्रश्न नंबर 40 है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 41 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? यह प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित है। तो एक बाइट में कुल 8 बिट्स होते हैं। प्रश्न नंबर 42 है, ध्वनि का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि का मापन डेसिबल नामक यंत्र से किया जाता है। रिक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। स्टेथोस्कोप से शारीरिक तापमान का मापन किया जाता है।
और बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद और सबसे पुरातन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न नंबर 44 है, बिहार राज्य का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार राज्य का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, कर्मनाशा नदी को भारत का शोक, दामोदर नदी को बंगाल का शोक तथा वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया। प्रश्न नंबर 46 है, बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा है टका और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है, डॉलर अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा है और दिरहम दुबई की राष्ट्रीय मुद्रा है। प्रश्न नंबर 47 है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मनुष्य के आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है HCl। प्रश्न नंबर 48 है, सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो सरहुल पर्व झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यह पर्व 4 दिवस तक चलने वाला पर्व है जिसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है। प्रश्न नंबर 49 है, बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बैसाखी का त्योहार पंजाब राज्य में मनाया जाता है। यह त्योहार मार्च एवं अप्रैल में फसल तैयार होने के समय मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, किस ग्रह को सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है? तो सबसे ठंडा ग्रह कहा जाता है वरुण ग्रह को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज का विशेष प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। धन्यवाद।